हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थिंग कैसे किया जाता है रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए। अभी ये जो हम अर्थिंग किया है वो जीआई रॉड का मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग सिस्टम है पूरा। इसके लिए हमने उसी लेंथ के बोर भी डिग किए थे। ये बोर ड्रिलिंग का मशीन था, इससे हम रिक्वायर्ड लेंथ के बोर ड्रिल कर सकते हैं। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर सेटअप ये पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, और आखिर में अर्थिंग के लिए कौन कौन सा कंपाउंड यूज़ करना चाहिए। ये जो होता है ये बैकफिल कंपाउंड होता है। अभी यहाँ पे हमने बेंटोनाइट और चारकोल यूज़ किया है। ये जो बैकफिल कंपाउंड होता है ये आपके अर्थिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये अर्थिंग की कंडक्टिविटी लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखता है। इसलिए सही से बैकफिल कंपाउंड डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो अर्थिंग है इसमें आपको ना पानी डालने की ज़रूरत है ना कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो पाइप पड़ा हुआ है मेरे सामने 2 मीटर का, यही है जीआई इलेक्ट्रोड्स, अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स। ये मेंटेनेंस फ्री होता है, इसके अंदर भी चारकोल होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलता है इसको। तो सबसे पहले अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स ज़मीन में डालने के लिए हमको उतने लेंथ का ड्रिलिंग करना पड़ेगा। अभी इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो मैन्युअली कर सकते हो या फिर ये जो मशीन देख रहे हो आप मेरे सामने उससे कर सकते हो। मशीन से होता है ये कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा कम टाइम में और बहुत ज़्यादा कम पैसे में आपका ड्रिलिंग हो जाता है। तो इसको जहाँ पे ड्रिल करना है वहाँ पे पहले सेटअप कर दो। अभी यही यहाँ पे हम हमारा जो मार्किंग था उस हिसाब से सेट कर रहे हैं मशीन को। अभी आपका मशीन का जो है वो पोजीशन फिक्स हो जाने के बाद आपका ड्रिलिंग या फिर बोरिंग चालू कर दिया जाता है। ड्रिलिंग या बोरिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड डायमीटर है उसी साइज़ का पाइप डाला जाता है और नीचे ज़मीन में खुदाई चालू कर दी जाती है। अभी यहाँ पे ऑपरेटर ने चालू कर दिया है खोदना ज़मीन, और दूसरा जो है वो जो मिट्टी उसके पाइप के बाजू में जमा हो रहा है उसको निकाल रहा है। तो आजकल बहुत ज़्यादा इसी मशीन के द्वारा आपका बोरिंग या फिर ड्रिलिंग प्रेफर किया जाता है, क्योंकि हमारे अभी पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की बात करूँ तो सब जगह पे नीचे अगर आप ऊपर का सॉइल लेयर छोड़ दोगे, नीचे सब हार्ड स्ट्राटा है, हार्ड रॉक्स है। तो उसमें अगर आप मैनुअल लेबर लगा दोगे तो वो हार्ड रॉक्स तोड़ेगा नहीं। इसलिए बेटर ऑप्शन है आपका कि ये मशीन लगा दो, हार्ड रॉक रहने दो या कुछ भी रहने दो। ये मशीन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में वो उतने लेंथ का 7-8 फीट का या फिर 10-12 फीट का जो भी है आपका लेंथ, उस हिसाब से आपको ड्रिल करके ही देगा। और इसमें कितना भी कठिन से कठिन रॉक हो ये मशीन तोड़ेगा ही तोड़ेगा। अभी जैसे कि आपने देखा कि हमने और एक एडिशनल पाइप फिट करके मशीन में डाल दिया। अभी होगा ये कि हमारा जो रिक्वायर्ड लेंथ था, अभी इस कंडीशन में हमने 7 फुट नीचे ड्रिल करने का सोचा था, इसलिए 2 पाइप लगेगा। तो वो जो हमने अभी ऊपर एक पाइप डाला है वो नीचे वाले पाइप को और नीचे जाने के लिए फोर्स करेगा, तो हमारा ड्रिल ज़्यादा से ज़्यादा गहरा होता जाएगा। उसी हिसाब से आप जितने भी आपका लेंथ का हो वैसे उतने एडिशनल पाइप डाल के और नीचे तक ड्रिल कर सकते हो बहुत आसानी से। तो हालांकि यही प्रोसेस पूरे 10-12 मिनट का था, तो अभी आपके लिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ पूरा, क्योंकि यही सेम प्रोसेस आगे के 10-12 मिनट तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बस ड्रिलिंग ही करते जाएगा वो जितने भी।
तो यहाँ पे जो है हमारा ड्रिलिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हमको रिक्वायर्ड लेंथ का होल मिल गया है। तो अभी होगा ये कि पाइप को ऊपर उठाया जाएगा और सबसे पहले ऊपर का जो पाइप है, हमने जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने नया पाइप डाला हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर का जो पाइप है उसको निकाला जाएगा और सेम उसी तरह मोटर को फिर से नीचे ला दिया जाएगा और नीचे का पाइप और ऊपर उठा के उसको भी निकाल दिया जाएगा। यानी पूरे सिस्टम का जो पाइप है उसको डिसमेंटल किया जाएगा वहीं पे, और अर्थिंग रॉड जो है हमारा वो पिट में डाल दिया जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो कंपाउंड डाला हुआ है, एक तो बेंटोनाइट है और एक तो चारकोल है। अभी इसका मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। बेंटोनाइट जो है वो सॉल्ट है बेसिकली, और चारकोल तो आपको सबका मालूम है कोयला है, वो तो कार्बन का बना हुआ है। अभी जब हम सॉल्ट और कोयला ये दोनों मिक्स करते हो तो उससे होता है ये कि लो रेजिस्टेंस मेंटेन होता है अर्थ फॉल्ट करंट के लिए, क्योंकि हम अर्थ फॉल्ट करंट जो होता है उसको ग्राउंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अर्थिंग का रेजिस्टिविटी लो होना और कंडक्टिविटी हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब मेंटेन करेगा ये हमारा कोयला और ये सॉल्ट। और अभी ये जो हमारा अर्थिंग का टाइप है वो तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया वो तो मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग है। तो इसमें होता है कि आपको हर बारी आपके कन्वेंशनल अर्थिंग जैसा पानी डालना नहीं पड़ेगा, पानी डालना नहीं पड़ेगा बार बार इसमें। यह है बस हो गया। तो इससे आपका जो है मेंटेनेंस टाइम है, कॉस्ट है, वो भी बच जाता है और आप बेफिक्र होके आराम से कहीं पे भी कितनी भी अर्थिंग्स कर सकते हो बड़े आसानी से। और एक सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका कंपाउंड अर्थ पिट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चारकोल जो है वो मॉइस्चर रिटेन करके रखता है ताकि आपका अर्थिंग ड्राई ना पड़ जाए। तो आपको कंपाउंड पूरे ऊपर तक एकदम बराबर से डाल देना ही चाहिए, क्योंकि कंपाउंड कम डालोगे तो फिर अर्थिंग करके मतलब ही नहीं है कुछ। जैसे डिटेल्स उन्होंने दिया है, जैसे आपको बताया गया है, सेम उसी तरह अर्थिंग करो। आपका वैल्यू हमेशा 3 ओम रेजिस्टेंस के नीचे ही रहेगा। तो बस यही था इतना आज के इस वीडियो में। अगर आपको कहीं भी अर्थिंग करना हो या फिर बोरिंग करना हो या इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम हो तो ये स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा है, हमारे कंपनी का नाम दिख रहा है, आप बेझिझक होके कॉल कर दीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में हम पूरा ये करके देंगे। अभी हमारा वर्क प्रोसेस जो है आपने देख ही लिया है, तो ये है आपका फाइनल इलेक्ट्रोड डालने के बाद आपका कैसे दिखेगा। तो ये बस उसके कुछ पिक्चर्स थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।